देश और दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, आरुषि मर्डर मिस्ट्री। कत्ल और कातिल का ऐसा रहस्य जो अभी तक सुलझ नहीं सका है। आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या क्यों और कैसे हुई, इस पर आज तक पर्दा पड़ा है। साल 2008 में दिल्ली से सटे नोएडा शहर में हुए इस डबल मर्डर केस में 3 जांच टीमें लगी। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने जांच की, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया जिससे पता चल सके कि आखिर कत्ल का मकसद क्या था। आज की कहानी में जानिए आरुषि हत्याकांड की पूरी कहानी। बात है मई 2008 की। रोजाना की तरह आरुषि तलवार इस दिन भी सुबह करीब 6 बजे जगी थी। मां नूपुर तलवार ने उसे स्कूल जाने के लिए तुरंत तैयार कराया। नौकर हेमराज ने मनपसंद नाश्ता तैयार किया। जल्दबाजी में उसने नाश्ता नहीं किया, लेकिन टिफिन में उसे रख लिया। 16 मई को लास्ट क्लास थी, इसके बाद गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। इसलिए उस दिन वह अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए प्लानिंग करने में जुटी थी। उसी दिन आरुषि अपने बर्थडे की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों के साथ तैयारी भी कर ली थी। दोपहर करीब 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह सेक्टर 25 में ही रहने वाली नानी के घर आई। इसके बाद हेमराज के साथ अपने घर लौट आई थी। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि रात करीब 10 बजे डॉक्टर दंपति और आरुषि ने एक साथ खाना खाया था। इसके बाद डॉक्टर दंपति आरुषि के कमरे में जाते हैं और करीब 45 मिनट तक बर्थडे सेलिब्रेट करने को लेकर बातचीत हुई। बातचीत कर तय हुआ कि बर्थडे की पार्टी कहाँ होगी और किन लोगों को बुलाना है। बर्थडे पार्टी आरुषि बेसब्री से इंतजार करती थी। वैसे तो उसका बर्थडे 24 मई को होता था, लेकिन स्कूल में गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए वह आखिरी क्लास वाले दिन ही यह पार्टी दे देती थी। कभी 15 मई तो कभी 16 मई को आखिरी क्लास होती थी, इसलिए वह इन्हीं तारीखों पर अक्सर अपने दोस्तों को पार्टी देती थी। कत्ल वाली रात यानी 15 मई 2008 को भी वह अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि 16 मई से स्कूल की छुट्टियां हो रही थीं। किस रेस्तरां में पार्टी होगी, इसकी तैयारी चल रही थी। उस पार्टी को पहले की तुलना में ज्यादा यादगार बनाने के लिए पापा ने उसे एक नया कैमरा भी गिफ्ट किया था, ताकि उससे वह अपने बर्थडे की खुशी के हर पल को कैमरे में कैद कर सके। लेकिन उसकी किस्मत में शायद वह पल नहीं लिखा था। इससे पहले ही वह हमेशा के लिए मौत के आगोश में खो गई। 16 मई 2008 की सुबह उसकी डेड बॉडी कमरे में मिली थी। जब आरुषि की डेड बॉडी उसके कमरे में मिली थी, तब शुरुआत में हेमराज को उसका कातिल माना जा रहा था। उसके खिलाफ तत्काल पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस की एक टीम तो नेपाल के अर्घाखांची स्थित उसके घर तक भेज दी गई। हालांकि 17 मई की सुबह जब एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी व मीडिया के लोग वहां पहुंचे, तब डॉक्टर राजेश तलवार के फ्लैट की छत पर पड़ताल की गई। उस दौरान हेमराज की डेड बॉडी मिली, तब केस में नया मोड़ आ गया। इसी के बाद डॉक्टर दंपति शक के घेरे में आ गए। 16 मई 2008 को जब आरुषि की डेड बॉडी मिली थी, तब नोएडा पुलिस ने जांच शुरू की थी। हालांकि जब तक हेमराज का शव नहीं मिला था, तब तक मर्डर का शक उसी पर था। लेकिन शव मिलने के बाद जांच की दिशा बदली। मीडिया में डॉक्टर दंपति पर सवाल उठाए जाने लगे। पुलिस को भी शक हुआ। लिहाजा पुलिस ने करीब 1 सप्ताह बाद डॉक्टर राजेश तलवार को आरोपी होने का दावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई थी कि पुलिस की एक टीम ऐसी भी थी जिसने अपनी जांच के आधार पर डॉक्टर तलवार को आरोपी मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह पुलिस में ही 2 ग्रुप बन गए थे।
1 जून 2008 को तत्कालीन बीएसपी सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। इसके बाद सीबीआई ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इस जांच में डॉक्टर तलवार की क्लिनिक में काम करने वाले कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल पर शक जताया गया। सीबीआई ने दावा किया था इन तीनों ने मिलकर डबल मर्डर को अंजाम दिया था। तीनों की गिरफ्तारी साइंटिफिक आधार पर मिली डिटेल के तहत की गई थी। 11 जुलाई 2008 को सीबीआई के तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने बताया था कि तलवार दंपति से हुई पूछताछ और उन पर किए तमाम साइंटिफिक टेस्ट से कुछ हाथ नहीं लगा। सीबीआई ने दावा किया था कि 15 मई की रात में हेमराज के कहने पर कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल डॉक्टर तलवार के घर पहुंचे थे। वहां नौकर के कमरे में चारों ने शराब पी। इसके बाद वे आरुषि के कमरे में जाकर जबरदस्ती करने लगे और फिर उसके सिर पर वार कर बेहोश कर दिया। हेमराज ने इसका विरोध किया, तब तीनों बातचीत करने के बहाने उसे छत पर ले गए और फिर उसकी खुखरी से हत्या कर दी। इसके बाद तीनों वापस आरुषि के कमरे में पहुंचे और उसका भी गला खुखरी से काट दिया। इस केस में नया मोड़ तब आया जब सीबीआई की एक नई टीम ने जांच की कमान संभाली। इस टीम ने तीनों नौकरों के खिलाफ जुटाए गए सबूत को कमजोर करार दिया। इस आधार पर तीनों को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। इसके बाद सीबीआई की इस टीम ने केस को ब्लाइंड बताकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर से केस को ओपन किया गया, तब पारिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर तलवार दंपति को आरोपी करार दिया गया। इसके बाद दोनों को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 12 अक्टूबर 2017 को सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। सीबीआई तलवार दंपति के खिलाफ ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाई जिसमें उन्हें सीधे दोषी माना जा सके। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। धन्यवाद।